नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं 3 बजे की 3 बड़ी खबरें। वो खबरें जो सीधे आपसे जुड़ी हुई हैं, वो खबरें जिनका सरोकार होता है सीधे आपसे, समाज से। आज की क्या है बड़ी खबरें बताएंगे आगे आपको। चलिए करते हैं शुरुआत खास बुलेटिन की। तीन बजे की जो 3 बड़ी खबरें हैं उसमें आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की नापाक खेल की। पाकिस्तान के एक बड़े मौलाना ने अपने ही देश के गंदे खेल का खुलासा किया है। जी हां, उनके एक बयान ने साबित कर दिया कि पाक किस हद तक गिर सकता है और कितना घिनौना खेल वो अंजाम दे सकता है। वहीं दूसरी तरफ भारत एक बार फिर से चिप का चैंपियन बन चुका है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में देश ने इतिहास रच दिया है। इसके साथ ही तीसरी और आखिरी खबर, 1 अप्रैल से लागू हो रहे नए नियम जो आम आदमी की जेब और जिंदगी दोनों पर भारी पड़ सकते हैं, असर डालने वाले हैं। क्या बदलाव होने वाले हैं, किससे फायदा होगा, किसकी मुश्किलें बढ़ेंगी, बताएंगे आगे खास इस बुलेटिन में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आज उस खबर की जिसने पूरी दुनिया में एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए, हैरान कर दिया। दरअसल पाकिस्तान के एक मौलवी ने सनसनीखेज कबूलनामा किया है। इमरान खान के करीबी ने कई राज खोले हैं। उन्होंने बताया कि जिहाद के नाम पर गंदा खेल लगातार चलता रहा और बताया कि किस तरह से रोटी के बदले मासूम महिलाओं की इज्जत का सौदा किया गया। दुनिया के सामने पाकिस्तान फिर से बेनकाब हो गया है। आज कश्मीर के उग्रवाद को लेकर खुलासा हुआ जिसने पूरी कहानी बदल कर रख दी है। पाकिस्तान के एक बड़े मौलवी और इमरान खान के करीबी सईद खान ने खुद ये स्वीकार किया कि कश्मीर में जिहाद के नाम पर स्थानीय लोगों का भयानक शोषण किया गया है। कश्मीर और पाखंड के नाम पर लेक्चर में उन्होंने बताया कि कैसे शरणार्थी शिविरों में रहने वाली मजबूर कश्मीरी मुस्लिम महिलाओं को सिर्फ एक वक्त की रोटी के बदले अपनी इज्जत का सौदा करने पर मजबूर किया गया। ये वो महिलाएं थीं जो कि कश्मीर से ताल्लुक रखती थीं और ये सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं था। जो युवा लड़के भर्ती होकर वहां जाते थे उनका ब्रेन वॉश किया जाता और फिर उन्हें गुलामों की तरह जंजीरों में बांध कर रखा जाता। उन मासूम लड़कों के साथ में भी कुकर्म किया गया और उनके साथ में जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया गया। जो लोग वहां से किसी तरह से भागकर वापस आए वो इतने डरे हुए, इतने शर्मिंदा थे कि अपनी आपबीती बताने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। दशकों से पाकिस्तान दुनिया को कश्मीर पर जो पाठ पढ़ा रहा था, आज उसके अपने ही लोग उसकी पोल खोल रहे हैं। समझिए, ये कबूलनामा है एक पाकिस्तान के मौलवी का। आपको पता चलेगा कि कश्मीर का मसला हमने खुद कितना बिगाड़ा है। सरदार शौकत याद उस वक्त क्या 20-25 बरस के लड़के से थे, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने कहा हम जाते थे शाम को, कश्मीर की जब जंग छिड़ी तो कश्मीरी लड़कियां बहुत खूबसूरत कैंप्स में आकर उन्होंने बना ली। लंबा किस्सा लिखा है। उन्होंने बड़े फख्र का इजहार किया कि हम लड़के जाके एक रोटी पे एक जवान लड़की को अपने यहाँ ले आते थे। पढ़ लें उसने, उन्हें बड़ा अच्छा किस्सा अपनी जिंदगी का भी तहरीर फरमाया है। तो आपने सुना, ये मौलाना है। मौलाना की तरफ से जो बयान सामने आया, अस्मत की कीमत सिर्फ एक रोटी। मुफ्ती सईद खान पाकिस्तानी मौलवी हैं, कश्मीरी मूल के हैं और वो खुद कह रहे हैं कि किस तरह से कश्मीर का मसला एक गलत रूप में क्रिएट किया गया, लेकिन उसकी आड़ में आखिर क्या दरिंदगी की जाती थी। वो मुजाहिदीन जिनका महिमा मंडन करते पाकिस्तान थकता नहीं, लेकिन असली में उनकी क्या गंदी शक्ल, क्रूर चेहरा रहा है, वो उनके इस बयान से स्पष्ट हो जाता है। मेरे साथ में खास मेहमान कनेक्ट हो रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी, रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान से रिटायर्ड मेजर शेख नदीम, और मेरे सहयोगी विकास अब्रोल भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं पाकिस्तान से। माफ कीजिएगा, मेरे सहयोगी नासिर कनेक्ट होंगे जम्मू कश्मीर से, उनका भी मैं रुख करूं। लेकिन आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। मैं लेकिन मेजर शेख नदीम जी, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाह रही हूं। जिस तरह से मौलाना मुफ्ती सईद खान का ये कबूलनामा, उनका ये बयान एक बार फिर से हैरान कर देता है, पाकिस्तान को एक्सपोज कर देता है और बहुत ही शर्मनाक खुलासा ही है
कि मासूम लड़कियों का शोषण सिर्फ एक रोटी के नाम पर उनकी किस तरह से अस्मिता का खेल किया गया, मजाक बना दिया गया। देखिए, ये तो आज भी हिंदुस्तान में हो रहा है और इंडिया के अंदर एक रोटी के आधी रोटी के ऊपर भी जो है महिलाएं बिक रही हैं, क्योंकि वहां आपने कहाँ है खुद अलाउ बताइए, किया हुआ कहाँ है। है बताइए मेजर शेख मैं- नदीम प्लीज। देखिए ये बड़ा ये सिंसियर सा मामला है, बड़ा गंभीर मसला है, उसे ऐसे उलझुल तर्क देकर उसको हल्का ना करें प्लीज। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप मुझे अगला प्रोग्राम करें तो मैं आपको सारे जो है रिकॉर्ड भी ला के दे दूंगा कि जो बॉलीवुड में होता रहा है। ऑडियो। और उसके अलावा इंडिया वाहिद कंट्री है सब कॉन्टिनेंट के अंदर जहाँ पे जो है वो सेल्फ यानी वॉलंटियर सेक्स वर्किंग अलाउ है, ठीक है। और आपको पता है कि सेल्फ वर्किंग सिर्फ पुअर क्लास के लिए होती है, मजबूरी में वो आधी रोटी के लिए भी बिक जाते हैं। तो ये खैर ये उन्होंने ये बयान किया कि जब वो सीरियसली आप प्रोस्टिट्यूशन को या फिर ये कहा जाए जो लीगल है आप उसको जम्मू कश्मीर की इस परिस्थिति से कंपेयर करें, सीरियसली मतलब मैं आप जैसे एक सिंसियर व्यक्ति से बिल्कुल इस तरह के बयान की उम्मीद नहीं रखती। क्या होता है कि जो बात ये है कि जो मुद्दा है उससे भटक जा रहे हैं। आप कुछ भी बोल दीजिए इन लोगों के सामने, वो उसको घुमा फिरा करके ला करके वहां पर छोड़ देते हैं। इनको कुछ इनके पास दे हैव नो आर्गुमेंट्स। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप जिस मुद्दे पे हैं उस पर करिए। इंडोनेशिया में वो हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे शांत रहे। पाकिस्तान में क्या हुआ था, यू नो इट। 4 लाख रेप, 4 लाख। मैं आपको बयान कर दूं, ऐसे तो 4 करोड़ रेप वहां पे जो अगर आप प्रोस्टिट्यूशन अलाउ की हुई तो डेली हो रहे हैं, हर घंटे में जो है वो मेजर शेख नदीम मुझे बड़ी हैरानी होती है आप जैसे ये सीनियर एक ऑफिसर के माध्यम से अगर इस तरह के बयान आते, आप अगर हर मसले को सिर्फ इस रूप में नफरत के साथ में अगर मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, इससे एक बार फिर से पाकिस्तानी एक्सपोज हो जाता है और कुछ नहीं। मैं आप दोनों का रुख करूं, लेकिन नासिर मुझे जरा बताइएगा मौलाना मुफ्ती खान ने आखिर ऐसा क्या खुलासा किया है कश्मीर में, किस तरह से आतंकी वहां की कश्मीरी लड़कियों के साथ में शोषण करते रहे सिर्फ रोटी का लालच देकर। देखें नैना, ये पहली बात या आज की बात नहीं है। 1947 से अगर हम देखेंगे, 1947 में जब कबालियों ने कश्मीर घाटी पे हमला किया, तब भी कबालियों ने निकलते समय जो है शोषण किया नॉर्थ कश्मीर के इलाके में। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर उठाना पड़ा, लूट मार अगर उन्होंने की, वो नॉर्थ कश्मीर के इलाकों में हुई। उसके बाद जो है 90 के दशक से पहले जब तहरीक यहाँ पे उठी आतंकवाद की, उस टाइम भी जो अगर देखा जाएगा जो रिफ्यूजी कैंप नॉर्थ कश्मीर LOC क्षेत्र के पास जो थे, वहाँ पे भी उन्होंने जो है उनकी महिलाओं की जो है असमत रेजी वहाँ पे कि उनके साथ शोषण किया गया। एक पैनलिस्ट थे पाकिस्तान से जो कह रहे थे कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में अगर देखा जाएगा हीरा मंडी लाहौर में भी जो है प्रोसेस का बिजनेस चल रहा है। एक तरफ से अगर देखा जाएगा पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री नाम की कंट्री, लेकिन उस इस्लामिक कंट्री में कितने रेप्स होते हैं, कहाँ का रेड लाइट एरिया है, कितने प्रोस्टिट्यूशन बिजनेसेस वहाँ पे है, कितने कोठे वहाँ पे खुले हैं, वो मैं अभी जो है एक एक करके जो गिनवा सकता हूँ और विद प्रूफ। आप देखते हैं जब भी पाकिस्तान पे बात आती है, जब भी कश्मीर की बात है, तो पाकिस्तान ने हमेशा जो है मुद्दा फेरने की कोशिश की है। आतंकियों ने यहाँ पे जो है शोषण किया है, इवन महिलाओं को छोड़कर जो यहाँ से LOC क्रॉस कर रहे थे 90s के पीरियड में, जिन्होंने LOC क्रॉस किया, उन लड़कों के साथ यानी कि मेल्स के साथ शोषण वहाँ पे किया। उनको जो है जंजीरों से बांधा गया वहाँ पे। उसके बाद जो है उनको आर्मी की ट्रेनिंग जो है दी गई। आप देख लीजिए, चाहे सईद सलाहुद्दीन की अगर बात करें जिन्होंने LOC क्रॉस किया था, यहाँ पे इलेक्शन हार के उसके बाद जो पाकिस्तान चले गए, उन्होंने भी उन लड़कों के साथ क्या किया यहाँ पे। बिल्कुल। और नासिर, ये कोई पहला मसला नहीं है, इसके पहले भी किस तरह से बड़े शोषण के अत्याचार के मामले सामने आते रहे हैं। मेजर शेख नदीम को शायद ये बात समझ में नहीं आए, वो मौलाना मुफ्ती सईद का एक और बयान जरा सुनवा देते हैं जो शायद ये कहा जाए उनके ज्ञान चक्षु खुल जाए, उनके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाए। सुनाइए जरा। आपको पता चलेगा कि कश्मीर का मसला हमने खुद कितना बिगाड़ा है। सरदार शौकत याद उस वक्त क्या 20-25 बरस के लड़के से थे, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने कहा हम जाते थे शाम को, कश्मीर की जब जंग छिड़ी तो कश्मीरी लड़कियां बहुत खूबसूरत कैंप्स में आके उन्होंने बना ली। लंबा किस्सा लिखा है। उन्होंने बड़े फख्र का इजहार किया कि हम लड़के जाके एक रोटी पे एक जवान लड़की को अपने यहाँ ले आते थे। पढ़ लें उसने, उन्हें बड़ा अच्छा किस्सा अपनी जिंदगी का भी तहरीर फरमाया है।
मेजर शेख नदीम, ये हिंदुस्तान की तरफ से नहीं पाकिस्तान की तरफ से बात आई है। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर को लेकर इस तरह से जो झूठे ढकोसले नैरेटिव पेश करने की कोशिश की जाती रही है, ये एक्सपोज कर दिया है एक बार फिर से उस आज़ादों को और आजादी की लड़ाई को। ये जो उलमा है, ये इनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ और इन्होंने ये बात एक्सपोज की, इन्होंने पूरी बात की बताई कि खाली पाकिस्तान से ही भटके हुए नौजवान नहीं बल्कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट इंडिया आते हैं इस काम के लिए। जनरल साहब भी अगर जेब में 5,000 पड़े हो या 3,000 तो ये भी जा सकते हैं उधर और लीगल। पाकिस्तान में लीगल नहीं, इस्लाम में लीगल नहीं। मेजर शेख नदीम, किसी को मजबूरन रोटी के नाम पर क्या बकवास कर रहे हैं आप? क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये पेनल्टी है, शर्म आनी चाहिए शेखर मेश नदीम आपको। एक तो लड़कियों का शोषण करते रहे अधिकारों के नाम पर, मासूम लोगों का शोषण करते रहे, आपको शर्म आनी चाहिए मेजर शेख नदीम। कैपिटल पनिशमेंट है आपके यहाँ, अलाउ है। जनरल साहब खुद एक मिनट नैना, ये जो आदमी है ये बिलोंग्स टू दैट आर्मी जो कि रेप को इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर की तरह इस्तेमाल करता है। हराम है, आप हमारे दीन में हराम है, हमारे दीन में हराम है। तो फिर ये जो मौलाना ने जो पूरा खुलासा किया वो क्या था? आप कहते हैं आप जिस रूप में इसे बता रहे हैं, आप जो जबरदस्ती की जाए आप उसको समर्थन करते हैं। आप उस पाकिस्तान की सेना को, चेहरे को एक बार फिर से एक्सपोज करें मेजर शेख नदीम। इंडिया में उनको रोटी नहीं मिल रही तो एक रोटी के लिए बेचारी वो अपने आप को जो है वो बेचने पर तैयार है, वो ये बोल रहे हैं। और पाकिस्तान में डेथ पेनल्टी है, इस्लाम में डेथ पेनल्टी है एडल्ट्री पे, खुदा खौफी हराम है। अरे अगर मेजर शेख नदीम में डेथ पेनल्टी होती ना तो आधे से ज्यादा 80 to 90% पाकिस्तान की सेना डेथ पेनल्टी का हिस्सा बन गई होती। माथुर साहब अगर ये डेथ पेनल्टी होती तो पाकिस्तान की आधी से ज्यादा सेना डेथ पेनल्टी पा रही होती, क्योंकि महिलाओं की आबरू लूटने का इनका पुराना इतिहास रहा है, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश जम्मू कश्मीर तक। जब मीडिया में 4 लाख रेप किए इन्होंने बांग्लादेश में, एक भी डेथ पेनल्टी नहीं हुआ। सही कह रहे हैं, 3,000 5,000 गिन के दिखा रहे हो? यू डोंट नो व्हाट हाउ टू है। और सारा ये आपकी फौज का ये जो एंटी इंडिया रेटोरिक का डीएनए है, इसको खत्म करो। इसकी वजह से पूरा साउथ एशिया खराब करके रखा हुआ है आपने। आप अगर कहां आज भटक रहे हो, आज कहीं भी आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो चल रही है, उसकी वजह आपके जैसे लोग हैं, आपके जैसे लोग हैं जो इस तरह की फालतू की बात करते हैं। आप बात जो मुद्दा है उससे भटक रहे हैं। और ये हर जगह होते हैं, गंदे लोग हर जगह नहीं होते हैं। ये सिर्फ 4 लाख रेप सिर्फ बांग्लादेश में हुए हैं, आपकी आर्मी ने करे जनरल टिप्सुफान के अंदर, और आप पैदा नहीं हुए थे उस जमाने में। और आज भी वो वही कर रहे हैं जो बलूचिस्तान में जाके देख लेंगे, आप खुद ऑपरेट करके आए वहां पे। तो फालतू की बात करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो उन्होंने कमेंट किया है उसके ऊपर अपने विचार रखना चाहते हैं, और कुछ है आपका विचार तो रखें, अन्यथा सर लीगल नहीं है, स्टोन टू डेथ है सर, स्टोन टू डेथ बहुत कैपिटल पनिशमेंट है सर। ठीक है, हमें इंडिया के लोगों से कोई मसला नहीं। और मैं किससे बताता हूँ जहां पर हिंदू बच्चियों को उठा करके ले गए, उनका रेप हुआ है पाकिस्तान में। मेजर शेख नदीम, एक बता दो स्टोन टू डेथ। मेजर शेख नदीम, किसी के साथ में जबरदस्ती करना और जिस तरह से अगर आप इस पूरे मसले को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आप जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति से तो कम से कम सेंसिबल आंसर की उम्मीद कर रही थी। कुछ समय पहले डिबेट में आपने अपनी मुझे तमाम कागजों की डिग्रियों का यहाँ पर एक लंबा पुलिंदा बता दिया था, वो सारी की सारी सिर्फ कागजी साबित हो जाती हैं और कुछ नहीं। नासिर भी कुछ चीज ऐड ऑन कर रहे थे। नासिर, आप जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, जरा बताइए यहाँ पर मेजर शेख नदीम क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं इनको पहले क्लियर इमेज का कराना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि डेथ पेनल्टी है, पहले डेथ पेनल्टी इस्लाम में लिखी हुई है, ठीक है। आप वो बात पहले स्पष्ट कीजिए कि पाकिस्तान में कितने रेप्स होते हैं, पाकिस्तान में प्रोस्टिट्यूशन बिजनेस कितने हैं, कितने कोठे हैं। क्या आपने अपने लोगों के साथ पहले डेथ पेनल्टी आपने दी? उसके बाद जो मौलाना है वो भी पाकिस्तान का है, जिसने वो बुक लिखी है वो भी पाकिस्तान का है,
और जो बंदा वो बुक लिख रहा है उसने रियलिटी लिखी है, क्योंकि वो 25 से 30 साल की उम्र में जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से यहाँ आए थे, उन्होंने खुद यहाँ पे रियलिटी चेक करके जब वापस चला गया था LOC क्रॉस करके, उन्होंने खुद ये बुक लिखी है द पीस ऑफ नेशन। शायद मेजर नदीम ने वो बुक नहीं पढ़ी है, उसमें और ज्यादा और खुलासे हुए। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा जिन महिलाओं के साथ यहाँ पे इतनी दरिंदगी हुई है, उन्होंने ऑन द कैमरा खुद कहा है कि हमारे साथ क्या हुआ है। नॉर्थ कश्मीर में इतने सारे बहुत सारे केसेस है। या उसके बाद हम देखिए 90s में अगर देखिएगा, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें, JKLF की बात करें, लश्कर तैयबा की अगर बात करें, उन आतंकियों ने भी यहाँ पे दरिंदगी की है, उसके भी कई सारे केस। अब देखिए पाकिस्तान जो है हमेशा रियलिटी से मुंह छुपाता है। अब देखिए ये मुफ्ती जो है ये भी पाकिस्तान का है, ये भी इन्हीं का अपना है, और जिसने वो बुक लिखी है द पीस ऑफ नेशन वो भी पाकिस्तान का ही रहने वाला, उसी ने इस चीज का खुलासा किया है। देखिए जम्मू कश्मीर के भाई हैं हमारे, उन्होंने खुद ने एक्सपोज कर दिया एक बार फिर से आपको, जिसे आप डेथ पेनल्टी का जिक्र कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की जो आप एक अलग तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं, पूरी दुनिया को आप एक विक्टिम कार्ड के साथ में फेक नैरेटिव पेश करने की कोशिश करते हैं। आपने महिलाओं के साथ में जो बर्बरता की आतंकियों की तरफ से, पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से, कभी ट्रैफिकिंग के नाम पर सिर्फ शोषण किया और कुछ नहीं, और आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। आप इस पूरे मसले को ये कहा जाए कि डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। शेख हुआ होगा, अच्छे बुरे हर जगह होते हैं ना, हुआ होगा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान में स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, 2019 में रिपोर्टेड रेप केसेस इन पाकिस्तान आर 4377 रिपोर्टेड। आप मुझे बता दें कितने लिंच टू डेथ हुए मेजर साहब? रिपोर्टेड केसेस हैं 2019 और जल्दबाजी वो, और हर साल वो उसकी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। क्या बात कर रहे हो आप? लिंच टू नहीं सर आई डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग। कौमी नजरिए अच्छे बुरे सर हर जगह होते हैं, लेकिन मैं भी बात नहीं है। आप जो बात लॉजिक करें, आप जो बात है, क्या हमारे यहाँ तो लिंच टू डेथ होता है? हमारे यहाँ रेप नाम की कोई चीज ही नहीं है। यू आर यूजिंग रेप एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वॉर। यू हैव डन इट इन बांग्लादेश, वर्ल्ड नोज इट। आज आप अपने फोन से गूगल उठा के देख लीजिए क्या बता रहे हैं वो। 4 लाख रेप्स, इज इट अ जोक? मेजर शेख नदीम, और इन 4 लाख रेपों में आखिर कितनी डेथ पेनल्टीज हुई है ये भी बता दीजिए। आपके यहाँ तो हराम ही है ना ये? देखिए नैना जी, मैंने सिगरेट पी क्योंकि मेरे गली के नुक्कड़ पे मिलती थी। नैना, मैंने शराब ढूंढने की बड़ी कोशिश की, अल्लाह जानता आपके सामने बोलना, आप बहन है, मुझे शराब नहीं मिली, नहीं पी सका। इसी तरह से अगर ये मुझे प्रोस्टिट्यूशन भी मिल जाती, उस वक्त एक अर्ज थी बहन, और मैं शायद ये मेजर शेख नदीम, मेरी तरफ से दिए गए सारे तर्क या मेजर जनरल अनुज माथुर की तरफ से दिए गए सारे तर्क आपके लिए बेबुनियाद होंगे। पाकिस्तान की ह्यूमन राइट कमीशन है, सुनिए, पाकिस्तान की ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट है 2023 में। इस रिपोर्ट के अनुसार 6624 रेप केसेस दर्ज किए गए। इसका मतलब ये हुआ हर 45 मिनट में एक महिला का रेप हुआ। आप कहते हैं आपके हराम है, इस तरह से कुछ नहीं है। आप कहते हैं 2024 का, सुनिए जरा, 5339 रेप केसेस हुए हैं, और ये सभी जेंडर बेस्ड वायलेंस है। 32,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, और आप कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल होंगे, मैं सब मानता हूँ, मैं ये सब मानता हूँ। मेरी बात हो गई मेजर शेख नदीम, आपकी बात तो मैं 100% मानता हूँ नैना, 100%। लेकिन आपको पता है कि इस तरह तो चोरी में हाथ काटा जाता है दीन में, इस्लाम में, लेकिन हमारे यहाँ चोरी भी तो आप ये मान रहे हैं ना, आप इस बात को मान रहे हैं ना, रेप केसेस होते हैं। आप तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एकदम साफ कॉलर आप लेकर चल रहे हैं। आप ये मान रहे हैं ना, मौलाना सईद की तरफ से जो खुलासा किया गया, जम्मू कश्मीर में मासूम कश्मीरी लड़कियों का, महिलाओं का रेप किया गया, भुखमरी ऐसी थी कि रोटी के नाम पर उनके साथ में जबरदस्ती संबंध बनाए गए। वो रोटी उनको नहीं मिल रही थी तो वो उस रोटी पर आ गई। अच्छे बुरे हर जगह होते, दीन में अलाउ नहीं, गवर्नमेंट में अलाउ नहीं, लीगल नहीं है, पाकिस्तान के कानून में सजा है, डेथ पेनल्टी है। वो होती है या नहीं होती नैना जी, वो मुझे नहीं पता। वो भी तो पाकिस्तान के रहने वाले थे। शराब नहीं पी, मैं शराब नहीं पी सका, मैंने बड़ी ढूंढी, मुझे नहीं मिली। अल्लाह जानता है, आपके सामने बैठा हूँ, सर माथुर मेरे बड़े, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं इनको सलाम करता हूँ, लेकिन मुझे शराब नहीं मिली, मैं नहीं पी सकता। ठीक है, आप ऐसे तो हत्या करना भी आपके दीन में नहीं होगा। अफगानिस्तान में आपने कई लोगों की हत्याएं कर दी ना, हिंदुस्तान में आके आपने कई मासूम लोगों को मौत के घाट उतारा ना। नासिर कुछ कह रहे हैं, नासिर यू टर्न ले रहे हैं आप मेजर शेख साहब? ये बात एक्सेप्ट कर लीजिए ना कि रोटी यहाँ पे मिलती थी, गन पॉइंट पे उनको मजबूर किया गया, उनके घर को जो है खाकिसर किया गया, उनके घर महिलाओं को अगवा किया गया।
तो ये बात आप एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं भी बिल्कुल मुसलमान हूँ, मैं भी पावर जम्मू का कश्मीर अपना का रहने, मैं भी नशा भारतवासी हूँ, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए ना, जो काबालियों के साथ आए वो इंडियन, जो पाकिस्तान आर्मी के लोग थे, वो पाकिस्तान आर्मी के लोग थे जिन्होंने यहाँ पे मास रेप्स किए नॉर्थ कश्मीर में काबालियों के साथ। उसके बाद जो आतंकी यहाँ पे उन्होंने वैसे किया। अगर आप जहाद का नाम आपने लिया, आपने इस्लाम में कहा कि जहाद वाजिब है, तो जहाद में किस कुरान में लिखा है, कौन सी इस्लामी बुक में लिखा है कि जहाद के नाम पे आप शोषण कीजिए, आप महिलाओं का गलत इस्तेमाल कीजिए? जहाद क्या लिखा है ये सब? आप तो आम हालत में नहीं कर सकते सर जी, आप आम हालत में ही नहीं कर सकते। जहाद के लेकिन तो मौलाना कानून है कि सईद दरख्त ने नहीं अगर काट ये सकता खुलासा मैं। किया, मौलाना सईद ने अगर ये खुलासा किया, तो आतंक का और पाकिस्तान का चेहरा वो नजर आता है ना, दुनिया के सामने आया है ना, हिंदुस्तान की तरफ से तो नहीं हुआ। मेजर शेख नदीम ये बताया ना कि किस तरह से मासूम लोगों का कश्मीर के नाम पर बरगलाकर उनके साथ में बर्बरता की गई है। ये दर्शाता है आतंकी गतिविधियों को आप लोग उन्हें महिमा मंडन कर देते हैं। आप उन्हें ये कहा जाए कि जिस तरह से आजादी के रखवाले, आजादी की लड़ाई लड़ने वाले करते हैं, लेकिन कहते हैं, लेकिन उसके नाम पे किस तरह से वो अपने ही लोगों पर, या ये कहा जाए मासूम महिलाओं को अपना शिकार बना लेते हैं। ऐसा और है आप तो उन्हें गलत है। जस्टिफाई करते हैं। मेजर शेख नदीम, मुझे इस बात को लेकर ज्यादा शर्म आई। गलत। आप एक बार चर्चा की शुरुआत को जाकर देखिएगा, आप उसको किस तरह से जस्टिफाई करते थे, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान जरूर एक्सपोज हुआ। आप सभी मेरे साथ चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर मौलाना की तरफ से ये जो बयान सामने आया, ये कबूलनामा है पाकिस्तान के उस काले चेहरे को दर्शाते हुए, पाकिस्तान की सेना को दर्शाते हुए, आतंकियों के समर्थन को दर्शाते हुए, जहां पर सिर्फ और सिर्फ मासूम लोगों का शोषण होता है और कुछ नहीं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे। यहां पर उन्होंने सारंग स्थित केन्स सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन किया है, जो इस संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन की शुरुआत का प्रतीक होगा और यह भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। 21वीं सदी की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ हथियार या सोना चांदी नहीं है, असली ताकत है चिप्स यानी कि सेमीकंडक्टर। पीएम मोदी ने कहा वो छोटे छोटे माइक्रोचिप्स जो आपके मोबाइल फोन, कंप्यूटर, कार, टीवी, यहां तक कि मेडिकल मशीनों और मिसाइलों तक की जान है। और कहा जाता है जिसके पास में चिप्स की ताकत है वही भविष्य पर राज करेगा। और अब भारत जो कभी टेक्नोलॉजी में दूसरों का मुरीद था, अब खुद सेमीकंडक्टर की दुनिया में किंग बनने का सपना नहीं बल्कि हकीकत गढ़ रहा है। आज 31 मार्च को केन्स टेक्नोलॉजीज के सेमीकंडक्टर प्लांट के प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। ये मात्र संयोग नहीं है, ये इस बात का प्रमाण है कि भारत का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम किस स्पीड से, किस गति से, किस स्पीड के साथ डेवलप हो रहा है। मैं केन्स टेक्नोलॉजी की पूरी लीडरशिप को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस बात की भी बेहद खुशी है कि भारत की कंपनी ने सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में रुचि दिखाई और नतीजा हम सबके सामने है। आने वाले दिनों में भारत की बहुत सारी कंपनियां ग्लोबल कोलैबोरेशन के माध्यम से दुनिया को एक रेजिलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन देने जा रही है। साथ और सीधे रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी इस दौरान जुड़ रखे हैं ज्यादा जानकारी के साथ सुशील तिवारी। सुशील जी, ये भारत के लिए ये एक और कहा जाए कि कीर्तिमान रचने का आज का दिन था और भारत किस तरह से तेजी से आगे बढ़ रहा है वो तस्वीर अब दुनिया के सामने एक बार फिर है। अब टेक्नोलॉजी के मामले में एक और कदम हिंदुस्तान आगे बढ़ा चुका है। सुशील जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद आपका ऑडियो म्यूट है। मैं दोबारा आपको कनेक्ट करूं, लेकिन अपने दर्शकों को बताती चलूं, भारत में चिप क्रांति की शुरुआत हो रही है। पीएम मोदी का प्लान है सेमीकंडक्टर किंग बनना और आत्मनिर्भरता की उड़ान भरना। ये मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की एक अलग पायदान इसे कहा जा सकता है। अभी तक हिंदुस्तान दूसरे देशों पर निर्भर था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी के मामले में भी हिंदुस्तान ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। सुशील जी, बिल्कुल, सेमीकंडक्टर प्लांट का जो उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने कहा ये मिशन हमने 2021 में शुरू किया था और आज हम आत्मनिर्भर हो गए हैं और पूरे विश्व में
एक धमक हमारी हो गई है, क्योंकि सेमीकंडक्टर प्लांट जो चिप्स बनाता है, ये चिप्स चाहे हथियार हो, तमाम मोबाइल हो, तमाम जगह यूज होते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारत एक रास्ते में जो जिस तरह आगे बढ़ रहा है, विकास के रास्ते में बढ़ रहा है। तो ये गुजरात का दौरा था उनका, आज दिन भर का दौरा उनका है, और वहां पर उन्होंने एक जैन हेरिटेज म्यूजियम का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा जैन संप्रदाय है, हमेशा अहिंसा और शांति की बात करता है। उन्होंने युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि जिस तरह युद्ध हो रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं जैन जो संप्रदाय के लोग हैं वो जगह जगह जाएं, पूरे विश्व में जाएं और शांति का संदेश दें। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर चिंतित भी दिखे मोदी जी, जिस तरह युद्ध चल रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात आज विकास का मॉडल के रूप में पूरे विश्व हिंदुस्तान में दिख रहा है। और साथ में उन्होंने कहा जिस तरह विकास लगातार यहाँ पर हो रहे हैं, 20,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उसका लोकार्पण और तमाम शिलान्यास उन्होंने आज किया है। और आज शाम को एक जनसभा पे उनकी एक यहाँ से एक बाकायदे रोड शो भी होगा, उस रोड शो में बाकायदे वो निकलेंगे। बिल्कुल, ये कहा जाए कि और लोगों को बड़ी सौगात मिल रही है। सुशील जी, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आज वित्त वर्ष 2025-26 का है अंतिम दिन, यानी कि 31 मार्च के साथ ही अब फाइनेंशियल ईयर का आज आखिरी दिन है। अब 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष 2026-27 की शुरुआत होगी। फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत के साथ ही कई नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इस बार का जो बदलाव है वो ऐतिहासिक है। क्यों? क्योंकि 6 दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह अब आयकर अधिनियम 2025 लागू होने जा रहा है। टैक्स फाइलिंग से लेकर क्रेडिट कार्ड के बिल, रेलवे टिकट कैंसिल करने तक बहुत कुछ अब बदलने जा रहा है। 1 अप्रैल से नए नियम, रेलवे रिफंड और बोर्डिंग नियम में बदलाव होगा। तो फास्टैग एनुअल पास की भी एक तरह से यहां पर शुरुआत देखने को मिलेगी। टोल पर नो कैश सिस्टम लागू होने जा रहा है 1 अप्रैल से। तो वहीं सिलेंडर और एटीएफ के भी अब नए रेट्स एक तरह से लागू हो जाएंगे। गाड़ियों की भी नई कीमतें लागू हो जाएंगी। ज्यादा जानकारी के साथ में मेरी सहयोगी मुक्ता पाठक कनेक्ट हो रही है। मुक्ता, 1 तारीख से बहुत कुछ बदलने वाला है, जनता को राहत मिलेगी या मुश्किलें? मुक्ता जी, आपकी भी आवाज मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है, प्लीज उसे अनम्यूट कर लें। एक अप्रैल से नए नियम लागू हो रहे हैं। फास्टैग, टोल पर नो कैश सिस्टम की शुरुआत एक तरह से हो रही है। सिलेंडर, एटीएफ के नए रेट्स होंगे। और जैसे ही फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो रही, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आयकर अधिनियम 2025 का एक तरह से आगाज हो जाएगा और नए टैक्स रिजीम के तहत ही अब फाइलिंग हो सकेगी। अभी तक जो 2 टैक्स रिजीम चल रहे थे, अब नया फॉर्म जो है वो 130 और 131 एक तरह से इसमें होगा। वहीं दूसरी तरफ कई बैंक ऐसे हैं जिन्होंने कैश लिमिट भी अब तय कर दी है। पैन कार्ड्स के लिए भी नए नियम लागू किए जा रहे हैं। रेलवे रिफंड और बोर्डिंग नियम में भी बदलाव हो रहा है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।